हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अब हम लोग ग्रुप थ्योरी के लास्ट जो टॉपिक है आपका या लास्ट पोर्शन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और वो क्या है? आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। ठीक है ना। बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स की बात बोलें तो तीन होते हैं। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या है? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी एग्जाम ले लीजिए, लाइक आप नेट ले लीजिए, गेट ले लीजिए, और टीआईएफआर, यहाँ पे तो बहुत सारे, इस एग्जाम में टीआईएफआर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पे। ठीक है, तो मैं इसका स्टेटमेंट स्टार्ट करूं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, तो मैं आपको बस एक लाइन में बता दूं। आपका सिलेबस देखिए, आपके सिलेबस में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है फ्रेंड्स ना, वो एग्जैक्टली यही है। मतलब अगर आपको एग्जाम में आए फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ना बोल के वो बोले कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, और इसका प्रूफ दे दीजिएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो आप अच्छी बुक्स पढ़ें, लाइक गैलियन की बुक पढ़ें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ना देके यही दिया है और बोला है कि इसी को हम जनरली इन जनरल क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इन बातों के साथ इस वीडियो में हम करेंगे क्या? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एक आध दो एप्लीकेशंस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको स्टार्ट करें। इससे पहले आप, अगर ये वीडियो आपके आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए, अच्छी लगे अगर ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार आप चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम होता क्या है ये समझते हैं। देखिए यहां पे अगर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी डैश, मतलब जी और जी डैश दो ग्रुप्स हैं, और एफ जो है एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक, अब अगर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कर्नल भी आएगा। कर्नल हमने डिफाइन किया था कि डोमेन सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। किसी भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कर्नल डोमेन सेट में जो ग्रुप है उसका क्या होता है? डोमेन सेट में जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स का कलेक्शन सच दैट, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन सच दैट उनका इमेज जो, मतलब वो जिस पे मैप करेंगे वो किस पे मैप करेंगे? को डोमेन सेट की जो आइडेंटिटी होती है, और हम लोग इसको किए थे। तो ये हो गया कर्नल। और ये कर्नल ऑफकोर्स हमने प्रूव भी किया था, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। अब ध्यान दीजिए, जब इस जी का ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया कर्नल एफ, तो यहाँ पे फैक्टर ग्रुप का डेफिनेशन हमने किया था, तो ये फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, फैक्टर ग्रुप। अब ये फैक्टर ग्रुप क्या होगा? इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ठीक है ना, इस जो कर्नल एफ है ना, ठीक है ना, इसके लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन, यही होता था फ्रेंड्स। चलिए, तो ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा है, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो फैक्टर ग्रुप है ना वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होता है। किसके? आइसोमॉर्फिक होगा एफ ऑफ जी के। अब ध्यान दीजिए, एफ ऑफ जी मतलब इस एफ की इमेज की बात करते हैं, तो ये सबसेट होगा आपको जी डैश का। तो यही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का। ठीक है ना, बस एक लाइन में स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या हुआ? अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश
बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ये अगर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना, देन एक लाइन का स्टेटमेंट, देन जी बाई कर्नल एफ, मतलब ये फैक्टर ग्रुप कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू या एफ ऑफ जी। बस ये स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट है। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा मैं इसके प्रूफ पे आता हूं। ठीक है, प्रूफ पे, और प्रूफ का आउटलाइन मैं दूंगा। स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्लियर है, यही स्टेटमेंट है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, एक लाइन का स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं, अगर आप बोलेंगे ना कि सर प्रूफ का कुछ आउटलाइन दे दीजिए, प्रूफ कैसे करेंगे, मैं बहुत आसान प्रूफ का मैं आउटलाइन देता हूं, मैं कंप्लीट नहीं प्रूफ करूंगा। देखिए हमें दिखाना है ना, ये दोनों ग्रुप्स जो है यहाँ पे ना, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। तो अगर ये दिखाना है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एक मैपिंग लेते हैं और उस मैपिंग का नाम मैं दे देता हूं फाई। आप ले लीजिएगा फाई फ्रॉम जी बाई कर्नल एफ, मतलब ये फैक्टर ग्रुप टू एफ ऑफ जी। ठीक है ना, एज एज कैसे डिफाइन करेंगे, फाई यहाँ का एलिमेंट क्या होता है, लेफ्ट कोसेट्स होंगे ना कर्नल के। तो मान लीजिएगा इस तरीके से आप डिफाइन करिएगा, जी एक एलिमेंट ले लिया इस ग्रुप का, और ये कर्नल एफ ना, इस कर्नल एफ का लेफ्ट कोसेट। तो ये मैप किस पे होगा, तो ये मैप होगा यहाँ पे, ये जो जी है ना उसकी इमेज एफ के अंदर, मतलब एफ ऑफ जी। ये वैलिड, ये वैलिड है, बट ये आपने डिफाइन कर दिया। अब इसके प्रूफ आउटलाइन में सबसे पहले आप दिखाएंगे क्या, फर्स्ट पार्ट, पाई इज वेल डिफाइंड। जब आप डिफाइन करते हैं ना तो इज वेल डिफाइंड, मतलब ये मैपिंग होगा। ये मैं बताना चाहता हूं कि फाई को सबसे पहले आप मैपिंग दिखाएंगे, सेकेंड आप दिखा देंगे कि फाई जो है इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आप दूसरा ये दिखाएंगे, तीसरा ये दिखाएंगे। देखिए आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है इसको ना, तो हमें दिखाना होगा कि ये मैपिंग पहले डिफाइन कर दिया, मतलब दिखा दिया कि मैपिंग है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, अब दिखाना होगा कि बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। तो बाइजेक्टिव में ऑन-टू नहीं दिखाना है, वो इस तरीके से मैपिंग डिफाइंड है ना कि ये ऑन-टू हो जाएगा। आप दिखा दीजिएगा फाई इज 1 1, ठीक है ना, फाई इज 1 1, बस इतना, ऑन-टू अपने आप हो जाएगा। बस यहाँ पे फोर्थ में लिख दीजिएगा क्लियरली फाई इज ऑन-टू, इतना दिखाना होता है आपको। तो यहां से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इसका स्टेटमेंट बस एक लाइन का इतना ही है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा कंप्लीट मैंने किया, स्टेटमेंट आपको कंप्लीट किया और प्रूफ आउटलाइन दिया। अब मैं जैसे बोला था शुरू में आपको कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ही है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो ये जो कुछ भी मैपिंग में डिफाइन किया यहाँ पे ना, इसको अगर फंडामेंटल थ्योरम अगर कुछ बुक्स में अलग से देते हैं तो उसमें देखिए कैसे डिफाइन करते हैं उसका, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आप जाएंगे, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ही है। तो फंडामेंटल थ्योरम अगर से अलग से दिया होगा तो वो कैसे डिफाइन करते, देखिए यहाँ जी लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है जी डैश, ठीक, ये जी डैश है। अब चूंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ना, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, तो अब मैं जी डैश को हटा रहा हूं। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, यही है ना। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे एफ ऑफ जी है न कि जी डैश, तो क्या करेगा यहाँ पे ये एफ ऑफ जी ले लेगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे तो ये मैपिंग है ही आपकी, ये एफ पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करता है, कर्नल फाई लेता है, ये एफ हो गया ना एफ, तो यहाँ पे आपका लेता है कर्नल एफ, मतलब फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर दिया कर्नल एफ, ये जी बाई कर्नल एफ। और यहाँ पे एक मैपिंग लेता है जिसको बोलते हैं नेचुरल मैपिंग, ठीक है ना, नेचुरल मैपिंग फ्रॉम जी टू दिस फैक्टर ग्रुप जी बाई कर्नल एफ।
और जो हमें प्रूव करना है क्या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में, कि ये जो होगा आइसोमॉर्फिक होता है इसके ना दिस। तो इसी को मैंने अभी स्टेटमेंट में आपको फाई लिया था ना, देखिए फाई डिफाइन किया था दिस। ठीक है, तो अब ये जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म जो मैंने लिया है गामा, तो ये क्या होगा, गामा ऑफ जी दिस इज इक्वल टू जी कर्नल एफ। मतलब यहाँ से नेचुरल, ये मैपिंग, नेचुरल मैपिंग मतलब एक एलिमेंट लीजिए, वो किस पे जाएगा, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट कोसेट्स होंगे ना कर्नल एफ के, ये डिफाइन कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो आप देखेंगे ऐसे में एरो बनाया था, इधर भी एरो इधर भी एरो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ना कि ये जो है ऐसे कंपोजिशन, मतलब ये जो एफ होगा, एफ इज कंपोजिशन आता है किसका, गामा कंपोजिट फाई। ठीक है ना, याद करिए हम लोग यही लिखते थे ना, अगर लिखते थे फाई कंपोजिट, जैसे एफ कंपोजिट जी मैं लिखता था ना, तो एफ कंपोजिट जी ऐसे उल्टा, याद आ रहा है, एफ कंपोजिट जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गामा कंपोजिट फाई। ठीक है ना, तो अल्टीमेट देखेंगे ये चीज जो है यही है। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल थ्योरम का जस्ट मैंने बता दिया कि बुक्स में ऐसे डायग्राम बना के देते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने सीधे मैपिंग यहाँ से, देखिए ये वाली मैपिंग हमने लिया ना, ये जो मैंने डिफाइन किया फाई, वो इस फैक्टर ग्रुप से यहाँ पे डायरेक्ट में आ गया। ठीक है ना, ये है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म। तो इन चीजों से आपको कंफ्यूज नहीं करना, अगर समझ में आया ठीक है, अदरवाइज इस पोर्शन को आप इग्नोर करिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रैक्टिकल फॉर्म, या मैं यूं बोलूं यही है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसी को ही हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एक लाइन का है, बस ये याद करिए। ठीक, अब यहां पे इसका एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में। ठीक है ना, अगर ये मैपिंग जो एफ ले रहा हूं एक्चुअल, अगर ये ऑन टू मैपिंग हो जाए तो उस केस में क्या होगा। ठीक है ना, ऑन टू मैपिंग हो जाए, सो कॉन्सेप्ट करके मैं लिखता हूं यहां पे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है, इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू ना, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ठीक है ना, सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, या इसी को एक लाइन में लिख सकते थे, इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी क्या एपीमॉर्फिज्म। मैंने डिफाइन किया था कि ऐसा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो कि ऑन टू हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिज्म, वो भी लिख सकते थे। देन अगर ये ऑन टू मैपिंग हो जाती है तो एज मैपिंग इसका जो इमेज होगा ना वो कोडोमेन के इक्वल होगा। ऑन टू का डिफिनेशन ये था ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। सो देन इस केस में ये जो रेंज आएगा एफ का वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन सेट के जो ग्रुप है ना उसके। देन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, देन बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यहीं पे, अब कुछ नहीं, यहीं पे ये एफ ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी डैश के। तो उस केस में ये जो फैक्टर ग्रुप होगा जी बाई कर्नल एफ, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, जी डैश के। और अगर मैं आपको बोलूं प्रैक्टिकली ये जो मैं लिख रहा हूं ना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये अल्टीमेट यही फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ही है, बस इसमें मैपिंग मेरी क्या हो जा रही है, ऑन टू। तो उस केस में ये जो फैक्टर ग्रुप होगा जी बाई कर्नल एफ, ये आइसोमॉर्फिक होगा सीधे सीधे जो यहाँ पे कोडोमेन में ग्रुप है ना जी डैश, याद रखिएगा, बड़ा पावरफुल टूल है ये। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल आप बोलेंगे ना कि सर ठीक है आपने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बताया, ये बिल्कुल क्लियरली हमारे पास पहुंच गया, अब इसका जरा एप्लीकेशन बता दीजिए। ठीक है ना, तो इसका एप्लीकेशन मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसका एप्लीकेशंस बता रहा हूं।
तो कम से कम एप्लीकेशन बताऊंगा। सबसे पहला याद करिए मैंने आपको एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया था, एग्जाम्पल दिया था ये वाला एग्जाम्पल, f फ्रॉम z टू, ठीक है ना, zn। याद करिए जरा, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मैंने डिफाइन किया था सच दैट, कैसे डिफाइन किया था, f ऑफ n दिस इज इक्वल टू n बार। ये n बार क्या है, मैं यहाँ पे Z4 ले लिया था, मैं आपको याद है मुझे Z4 लिया था समझाने के लिए। अब मैं जनरलाइज करता हूँ, तो f ऑफ n इजकल टू n बार। और ये n बार है क्या, अब ये सी बात है फ्रेंड्स ना, कैलकुलेशन मॉडुलो n है। इसका मतलब क्या, n बार क्या है, ये रिमाइंडर देगा। याद करिए वहाँ पे हम 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा था, तो ये रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई n ना, मॉडुलो n कैलकुलेशन लेते हैं ना। अब थोड़ी सा यहाँ पे मैं n लिख दूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने ले लिया m, दिस इज इक्वल टू m बार। सो रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल Z4 में याद करिए, मैं आपको बोल रहा था 8 ले लीजिए, ये मेरा m, इस केस में m था, तो इसकी इमेज यहाँ पे ये क्या आती थी, मैं 4 से डिवाइड करता था, 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0, तो मैं बोलता था कि f ऑफ 8 इक्वल टू 0। फिर अगर f ऑफ 5 आप ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर 1। समझ में आ गया। इन जनरल मैंने लिया, यहाँ पे कोई भी इंटीजर लूंगा, उसको मैं, ये अगर n है ना, तो मॉडुलो n कैलकुलेशन करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये क्लियर है। अब जरा चलिए यहां पे मैं ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाना चाहता हूं। ठीक, मैंने कर्नल निकाला था कि नहीं पता नहीं, बट यहां पे मैं निकालता हूं। चलिए, मैं निकालना चाहता हूं कर्नल, इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कर्नल। सो कर्नल ऑफ f क्या होगा, कोई बताएगा? प्लीज वीडियो को पॉज करिए, कर्नल जरा बताइए। कर्नल याद आ रहा है, कर्नल। चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जब एप्लीकेशन ही बता रहा हूं तो थोड़ा क्लियरली बता दूं, पर्टिकुलर एग्जांपल देके। ये Z हो गया, और यहाँ पे मैंने ले लिया Z4, जो आपको एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ, सॉरी इंटीजर्स आएंगे, मैं कुछ को लिख देता हूँ, जैसे -4, -3, -2। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँ ना, तो और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। रुक जाइए, बस 1 मिनट समय दीजिए, चाहता हूँ कि इसको पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर कर दूँ। थोड़ा बड़ा ले लूँगा ना, ऐसे। चलिए इसको ग्रीन ले लेता हूँ, तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ग्रीन लिया, चलिए। सो डॉट 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 -4, ठीक है ना, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट डॉट डॉट, या और बड़ा जाना चाहिए था, ये इधर इंटीजर्स है। ये मेरी मैपिंग जो मैंने डिफाइन किया था f। तो इमेज निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं बहुत कुछ यहाँ पे आता हूँ, कर्नल की बात करनी है, तो यहाँ पे तो Z4 अगर आप ले लिया, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 0। हमें कर्नल निकालना है, मतलब यहाँ के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि 0 पे मैप करे। क्या क्या होंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, तो इधर कहीं होगा -8 भी ना, देखिए, तो -8 इसकी इमेज क्या होगी, डिफिनीशन देखिए आपके सामने है। मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, और आपको मैंने बताया था मॉडुलो कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जब जिस नंबर निगेटिव हो ना, जो मॉडुलो कैलकुलेशन है यहाँ पे, उसको ऐड करते हैं तब तक जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो एक बार ऐड करूंगा 4, तो कितना आ जाएगा, -4। अभी भी निगेटिव है, फिर इसको 4 ऐड करूंगा, अब कितना आ गया, 0। ठीक है ना, अब यहीं पे रुक जाइए, मतलब निगेटिव हटाना है, 0 आ गया। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं -8 लूंगा ना, तो वो किस पे मैप होगा, 0 पे।
ठीक है। फिर मैं -4 लूंगा एग्जैक्टली इसी रूल से, ये भी किस पे जाएगा 0 पे। फिर मैं इन नंबर्स को कोई इशू नहीं, ये 4 लेंगे तब ये जाएगा 0 पे, ये 8 लेंगे ये भी जाएगा 0 पे, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 16 लेंगे वो भी 0 पे। तो हो क्या रहा है, कर्नल एफ में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स है। 4 के मल्टीपल्स मतलब इस टाइप के 4n टाइप के, जहां पे n जो है इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, या 4k लिख दो ना, 4k, जहां k कोई इंटीजर है। तो किस तरह क्या क्या आएगा ध्यान दीजिए, ये आएगा 0, ठीक है ना, फिर आएगा +-4, फिर आएगा +-8, फिर आएगा +-16 ... तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये अल्टीमेट अगर देखेंगे ये मेरा बन रहा है 4z, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4 ना, जैसे गैलियन वगैरह की बुक पढ़े आप तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4, और ये क्या होगा, ये 4z के इक्वल है। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक। तो उस पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था पहले उस पे मैं फोकस करूंगा। तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था f फ्रॉम z टू z4, और मैंने बताया था सच दैट fn इजकल टू n बार। अब ये n बार क्या था, 4 से डिवाइड करूंगा जो रिमाइंडर आएगा, यही ना। तो उस केस में अगर ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो z है दिस अपॉन कर्नल क्या आ रहा है मेरा 4z, या ये भी लिख सकते हैं 4z, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके किसके, आइसोमॉर्फिक पहले होता डिफिनीशन से f ऑफ क्या z, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये मैपिंग ऑनटू है ना, ये देखिए सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलती थी ना, मैंने बताया था ऑनटू मैपिंग है, ऑनटू हो गया तो f ऑफ z किसके होगा, कोडोमेन मतलब z4 के। तो अल्टीमेट फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का ये जो फॉर्म है, मैं बोला था ना ये बहुत प्रैक्टिकली इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, तो यहां से ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, z4 के, ठीक है ना। और याद रखिए ये जो मैपिंग मैंने f लिया था उसी का ये कर्नल था, तो क्या हुआ g बाई कर्नल f मतलब फैक्टर ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, g डैश की जगह ये है। मैं समझा पाया कि नहीं, ये मेरा g की जगह है स्टेटमेंट में और ये मेरा g डैश की जगह है। प्लीज बोलिएगा मैं ये समझा पाया कि नहीं। तो अब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये मैंने जो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था उसके लिए मैंने आपको अप्लाई करके बताया, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, समझिएगा जब भी जरूरत होगा। अब मैं आता हूं मेन जो एप्लीकेशन, यहाँ पे ये जनरल लिया था ना zn कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में देन अब मैं जनरल आता हूं, देन कर्नल f मेरा इस केस में क्या होगा, मैंने पर्टिकुलर z4 लिया था, अब यहां पे मैंने क्या ले लिया फ्रेंड्स, zn, n कुछ भी हो सकता है जनरल, तो कर्नल f मेरा क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है nz, इसी को हम क्या लिखते हैं साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय n। देन बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये जो मेरा होगा z बाई कर्नल f मेरा क्या हो जाता है nz ना, nz, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, zn। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने यहां से इंटरप्रेट करके बता दिया, ये किसी बुक में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी, हाँ z4 क्यों लिख रहा हूं, मैं जनरल बताया था ना, तो ये होगा zn। अब ये जो मैंने प्रूव कर दिया इनफैक्ट, तो ये इसका इंटरेस्टिंग रूल देखिए क्या है, यहाँ पे z इनफाइनाइट ग्रुप है, और जो मैंने ये मैपिंग अगर डिफाइन किया, आपको ये मैपिंग लेना पड़ेगा, अगर ये मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है, ठीक है ना, तो इस इनफाइनाइट ग्रुप का जो फैक्टर ग्रुप होगा इसके कर्नल, तो इसका कर्नल क्या आता है दिस, तो ये जो फैक्टर ग्रुप होगा ना, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जा रहा है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के, zn में कितने एलिमेंट्स है n, zn के कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स है, 0 1 2, रेजिड्यू क्लासेज आते हैं ना, ये n एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअली ये ग्रुप तो इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन अगर ये मैपिंग मैं लेता हूं
ठीक है ना। और याद करिए आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सॉरी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। तो ये मेरा फाइनाइट ग्रुप है जिसके आइसोमॉर्फिक ये फैक्टर ग्रुप होता है ना, दैट मीन्स क्या हुआ, ये भी फाइनाइट होगा और एग्जैक्टली इसमें अगर n एलिमेंट्स है तो इसमें भी क्या होंगे, n ही एलिमेंट्स होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का यूज मैं करके बता रहा हूं। तो आप कोई भी अगर जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो या गेट का, तो आप जाइएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, देखिएगा आप, इसका एप्लीकेशन जबरदस्त, खास करके TIFR के बहुत सारे क्वेश्चन, या मैं गैलियन की बुक जो मैं बता रहा हूँ, जो आपका भी फेवरेट होता है जब आप जैम नेट गेट की तैयारी करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे इस फैक्टर ग्रुप का, सॉरी फैक्टर ग्रुप बोल रहा हूँ क्या, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का। और यही तो है, यह एक एप्लीकेशन ही है, ये जो मैंने मैपिंग डिफाइन किया। अब प्लीज बोलिएगा आपके पास ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट, इसका पूरा पोस्टमार्टम और इसका पहला एप्लीकेशन जो है हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, मतलब एप्लीकेशन मैं बोलूंगा, एप्लीकेशन 2 उसी को मैं एग्जांपल बोलूंगा, जैसे हमने ये एग्जांपल 1 किया एप्लीकेशन के लिए, उसी तरीके से एक आध और एग्जांपल करवा दूंगा जो अक्सर आपके होम एग्जाम में पूछते हैं। रही बात, ये प्रूफ का आउटलाइन मैंने दे दिया है, ये प्रूफ आप प्लीज जाके देख लीजिएगा किसी भी बुक से। ठीक है, न मिले अगर तो मैं गैलियन की बुक को रिफर करूंगा, वहां से जाके प्रूफ आप देख लीजिए। नहीं होगा तो बोलिएगा बाद में ना, बाद में मैं कभी कर दूंगा। तो ये था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक दो एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत मुझे मैथ्स आती है, मैं 2 चैनल के थ्रू, रिविया क्लासेस, ठीक है ना, ये अप टू 12 या JEE लेवल का ये मेरा चैनल, और रिविया क्लासेस हायर मैथ्स जो आप देख रहे हैं, इन दोनों चैनल के थ्रू मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, और अपना जो मोटिव है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक दो और एग्जांपल्स करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।